हाँ तो दोस्तों, जो एक हाथी होता है वो अपने बच्चे को 22 महीने अपने पेट में रखता है और 3 साल तक उसको सिखाता है कि कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को सरवाइव कराना है और कैसे उसको अपनी जो ट्रंक होता है उसकी मसल्स को कंट्रोल करना है। वाटर को आपको पता ही होगा, हाथी 100 किलोमीटर दूर से भी पानी को सोंग लेता है। उसको पता लगा सकता है वो दूर से ही कि उस डायरेक्शन में पानी होती है। ये सब बातें हाथी उसको सिखाता है। इस प्रकार का जो सिलेक्शन होता है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। यहाँ पर जो हाथी ने अपने बच्चे को जो भी चीज़ें सिखाई उसको सरवाइव कराने के लिए, उसको बोलते हैं केयरिंग कैपेसिटी, जिसको के से डिनोट करते हैं। और अगर जो इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ आता है जिसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है dN/dt आर एन माइनस के अपॉन एन आर एन। dN/dt इक्वल टू आर एन, और एन की जो वैल्यू होगी वो होगी एन के माइनस एन अपॉन एन एंड ब्रैकेट में। इसी प्रकार से जो एक चींटियाँ होती हैं, चींटी हो गई, अपने बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गई, बहुत सारे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। अगर जो उनकी बात करें, एक जैसे चूहा जो होता है वो अपने 10-12 बच्चे पैदा करता है और उन्हें छोड़ देता है। उन्हें ऐसे कोई बात ही नहीं सिखाता है कि वहाँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस पैदा करना उसका काम है। तो इस प्रकार का जो सिलेक्शन होता है जहाँ पर अपने बच्चे की केयर नहीं की जाती है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं dN/dt इक्वल टू आर एन। और जो इसका ग्राफ कर्व होता है वो जे शेप का होता है और इसमें कोई सैचुरेशन नहीं आता। ठीक है। जो जे प्रकार का ग्रोथ कर्व दिखाते हैं उन स्पीसीज को हम सिलेक्शन को बोलते हैं आर सिलेक्शन, और जो केयरिंग कैपेसिटी दिखाते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं, उसको हम बोलते हैं के सिलेक्शन। ठीक है। तो उनकी जो वृद्धि दर होती है, ग्रोथ कर्व जो रेट जो होता है वो स्लो होता है के सिलेक्शन में। जो आर सिलेक्शन होता है उनमें ग्रोथ रेट हाई होता है, लेकिन उनका जो बॉडी साइज है वो छोटा होता है आर सिलेक्शन में। के सिलेक्शन में मोस्टली बॉडी साइज बड़ा होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग भी जो है वो के सिलेक्शन में आते हैं। ओके, थैंक यू।